एक तरफ इस्लामाबाद में शांति वार्ता की मेज सज रही है और दूसरी ओर समंदर की लहरों पर गोलियां चल रही हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम उन तस्वीरों से करते हैं जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। अपनी स्क्रीन पर देखिए तस्वीरें यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने अपने एक्स हैंडल पर जारी की हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है रात का घना अंधेरा, समंदर के बीच एक बड़ा कार्गो जहाज और उसके ऊपर मंडराता हुआ एक अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर। इसके बाद रस्सियों के सहारे नीचे उतरते अमेरिकी मैरीन कमांडो पूरी तरह से हथियारों से लैस, नाइट विजन गियर, टैक्टिकल मूवमेंट और बेहद सुनियोजित ऑपरेशन। तस्वीर और वीडियो से साफ है कि पहले जहाज को घेरा गया, फिर 6 घंटे तक लगातार चेतावनी दी गई और जब जहाज नहीं रुका तब ऑपरेशन लॉन्च हुआ। अमेरिकी कमांडो सीधे जहाज के डेक पर उतरे, क्रू को काबू में लिया और कुछ ही मिनटों में पूरे जहाज पर कब्जा कर लिया, इसे बंधक बना लिया। सेंटकॉम के मुताबिक यह ऑपरेशन इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के तहत किया गया, लेकिन ईरान इसे खुली समुद्री डकैती बता रहा है। वहीं चीन की तरफ से भी सख्त रिएक्शन सामने आया है। अब सवाल है कि क्या दूसरे दौर की बातचीत ऐसे माहौल में हो पाएगी? आपको पूरी कहानी शुरुआत से समझाते हैं। यह ईरानी झंडा लगा कार्गो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक है। अब आप लोग इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। यहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। अमेरिका का दावा है कि इस जहाज को पहले रोका गया, वार्निंग दी गई, 6 घंटे तक चेतावनी दी गई, लेकिन जहाज ने आदेश नहीं माना। इसके बाद अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस प्रुडेंस ने एक्शन लिया और मैरीन कमांडो को ऑपरेशन के लिए भेजा गया। कुछ ही देर में जहाज पर कब्जा कर लिया। जैसे ही खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि टुस्का नाम का एक ईरानी झंडे वाला कार्गो जहाज अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ट्रंप के मुताबिक यह जहाज करीब 900 फीट लंबा है और वजन में लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितना भारी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर यूएसएस प्रुडेंस ने जहाज को पहले चेतावनी दी थी, लेकिन जहाज के क्रू ने इसे नजरअंदाज कर दिया। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी बताया कि जब चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ तो अमेरिकी नेवी ने जहाज को रोकने के लिए उसके इंजन रूम में छेद कर दिया, जिससे वो आगे बढ़ नहीं सका। इसके बाद अमेरिकी मैरीन ने जहाज को अपने कब्जे में लिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि जहाज पहले से ही अमेरिकी ट्रेजरी की पाबंदियों के दायरे में था और उस पर पहले भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा है। फिलहाल अमेरिका इस जहाज की पूरी तरह से जांच कर रहा है और यह देखा जा रहा है कि इसके अंदर क्या सामान मौजूद है, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है। जहाज कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन जा रहा था, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं चीन आ रहा था। इस बात की पुष्टि नहीं है तो इसलिए हम भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, चीन से इसका कनेक्शन था और चीन की रिएक्शन भी इसकी पुष्टि कर रही है। एक इंटरनेशनल मीडिया संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना ने इस ईरानी जहाज पर उस समय फायरिंग की जब वो ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट की ओर बढ़ रहा था। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब अमेरिकी ईरानी शिपिंग रूट्स पर अपनी नाकेबंदी को लागू कर रहा था। यानी कि हॉर्मुज पर एक तरफ ईरान का कब्जा, दूसरी तरफ नाकाबंदी अमेरिका की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे अमेरिका ने ईरानी जहाज टुस्का पर कब्जा किया, ईरान बौखला उठा। तेहरान ने तुरंत ओमान सागर में मौजूद अमेरिकी सैन्य पोतों पर आत्मघाती ड्रोन से हमला कर दिया। समंदर के बीचों बीच तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तनाव तब और बढ़ गया जब चीन इस लड़ाई में खुलकर कूद पड़ा। बीजिंग ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिस ईरानी जहाज को अमेरिका ने पकड़ा है उसमें चीन के भी व्यापारिक हित थे। चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। तो क्या अब अमेरिका और चीन भी आमने सामने होंगे? यह सवाल पूरी दुनिया को डरा रहा है। पिछले 2 दिनों के अंदर समंदर में बहुत कुछ घटा है। इस घटना से पहले भी ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के जहाजों पर गोलीबारी कर चुकी है। यानी कि पहले अमेरिका की तरफ से ईरान के जहाज पर कब्जा, फिर उसके बाद ईरान ने ड्रोन से हमला किया। इससे पहले भी शुरुआत 19 अप्रैल को हुई इस पूरे प्रकरण की, जब कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से आईआरजीसी ने फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के जहाजों पर गोलीबारी की। इससे पहले भारत के जहाज पर भी गोलीबारी की गई, वो भी खबर सामने आई थी शनिवार को ही।
तो इंटरनेशनल वाटर में इन जहाजों को रोका गया, चेतावनी के तौर पर फायरिंग की गई। तब से ही तनाव लगातार बढ़ रहा था और अब ये टकराव जो हुआ है, अमेरिका ने एक बंधक बना लिया है, ये सीधा अमेरिका तक पहुंच गया है। सीज फायर का क्या मतलब है? 22 तारीख तक या कहें कि बस बुधवार तक का ये सीज फायर बताया जा रहा है। इससे पहले शांति को लेकर वार्ता चल रही है, लेकिन ये फिर ताज़ा झड़प चिंताएं बढ़ा रही है। ट्रंप ने जो ईरान की तरफ से गोलीबारी की गई फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की शिप्स पर, इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और ये बड़ी खतरनाक पोस्ट थी, जमकर भड़ास निकाली। ट्रंप ने इस पोस्ट में कहा कि अब हम शराफत छोड़ने जा रहे हैं, यानी कि ट्रंप अपने आप को अभी तक शरीफ मान रहे थे, कह रहे हैं कि हम शराफत छोड़ने जा रहे हैं। उनकी इस करतूत का हम अपने अंदाज में ये कहें कि जवाब देंगे। ट्रंप ने ईरान को वार्निंग देते हुए अपनी इस पोस्ट में बताया था कि अगर ईरान एक उचित और तर्कसंगत समझौते को स्वीकार नहीं करता तो अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को नष्ट कर देगा। ट्रंप ने गुस्से में लिखा कि अब और शराफत नहीं, वो बहुत जल्दी और आसानी से गिर जाएंगे। उन्होंने ईरान को हत्यारी मशीन करार देते हुए कहा कि वो काम करना उनके लिए सम्मान की बात होगी जो पिछले 47 सालों में किसी दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया। ईरान को लगा कि वो फ्रांस और यूके के जहाजों पर गोलीबारी करके बच जाएगा। तो यानी जो 47 सालों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने काम नहीं किया, वो ट्रंप करने जा रहे हैं। क्या काम होगा वो? अब आप विडंबना देखिए, एक तरफ समंदर दहला हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता होने की बात कही जा रही है। सवाल यह कि क्या इस माहौल में बातचीत संभव है? एक तरफ जहाज पर कब्जा, दूसरी तरफ ड्रोन से हमला और तीसरी तरफ चीन की चेतावनी। ऐसे में डिप्लोमेसी का रास्ता बेहद मुश्किल हो गया है। ताज़ा झड़पों में इस्लामाबाद वार्ता पर संशय के बादल मंडरा दिए हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी कूटनीतिक हार साबित हो सकती है, क्योंकि वो खुद को मिडिल ईस्ट का नया पीस मेकर दिखाने की कोशिश कर रहा था। मुनी शहबाज लगातार दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए। अब रविवार को ट्रंप ने कहा कि उनके प्रतिनिधि, उनके रिप्रेजेंटेटिव सोमवार को यानी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहा है। संघर्ष विराम बुधवार को खत्म होने वाला है। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हो जाता, डील नहीं हो जाती। वहीं ईरान की तरफ से ईरान का परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण जैसे अहम मुद्दे अभी भी विवाद में हैं। वहीं ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने कहा कि अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत की खबरें सही नहीं है। यानी ईरान ने मना कर दिया कि भाई अमेरिका भले ही कह रहा हो कि बातचीत होनी है, लेकिन हम इस बातचीत में शामिल नहीं हो रहे। उसने यह भी कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी बहुत ज्यादा मांगे और अमेरिका की धमकी भरी भाषा ने अभी तक बातचीत की प्रगति में बाधा ही डाली है। तो दूसरे दौर की बातचीत अटकी हुई है। आपको क्या लगता है, अमेरिका ने ईरानी जहाज को पकड़कर सही किया या इसे शांति की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही जानकारी सब तक पहुंच सके। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।